दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एचकेडी वर्ल्ड हिंदी। अगर कोई धंधा नहीं है तो धर्म का धंधा है ना। और इसी तरह के कई धंधेबाज हमारे देश में सामने आते रहते हैं, जो धर्म का चोला पहनते हैं, धर्म की चादर ओढ़ते हैं और उसके बाद जो है घिनौना खेल शुरू करते हैं। राजनीति को अपना गुलाम बनाते हैं, व्यापारियों को अपना गुलाम बनाते हैं और फिर अड़ीबाजी से लेकर के यौन शोषण तक जो है इनके किरदार पहुंच जाते हैं। और एक दिन जब भांडा फोड़ता है तो ये रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ तो सलाखों के पीछे भी होते हैं। आशाराम हो या फिर बाबा राम रहीम या फिर फलाहारी बाबा, इनकी कहानियां अब पुरानी हो चुकी हैं। अब एक नया नाम इसी कड़ी में जुड़ चुका है। राजस्थान की एक युवती ने दिल्ली पुलिस को मेल करके एक आरोप लगाया कि सबसे पहले तो उसने सुरक्षा की मांग की कि उसकी जान को खतरा है, और उसके साथ उत्तम स्वामी नाम के एक महाराज हैं, जिन्हें उत्तम स्वामी के नाम से जाना जाता है। अभी संत तो हम नहीं कह सकते हैं, महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी वो लिखते हैं। और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अलग अलग ठिकानों पर, जब से वो नाबालिग थी, अलग अलग होटलों में उसके साथ, उस युवती के साथ जब से वो नाबालिग थी तब से दुष्कर्म। यह मेल मीडिया के सामने आया और सुर्खियां बनी। उस समय उत्तम स्वामी की कथा जो है वो जबलपुर में चल रही थी। कथा छोड़कर उत्तम स्वामी गायब हो जाते हैं। कहां है अभी कोई भी पता नहीं है। उनकी तरफ से, उनके जो तमाम अनुयायी हैं, उनकी तरफ से एक जवाब आया कि सनातन को बदनाम करने की साजिश बताई जा रही। मैं कुछ दिन पहले उत्तम स्वामी से खुद भी मिला था, मैंने इंटरव्यू भी किए थे कथा के दौरान, लेकिन उस दौर तक इस तरह का कोई भी आरोप सामने नहीं आया था। लेकिन अब चूंकि आरोप आने लगे और फिर आरोप के साथ साथ इस युवती का एक भाई है जिसके ऊपर जो है दिल्ली में डीसीपी कार्यालय के सामने हमला भी हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि हमलावर जो था वो उत्तम स्वामी का करीबी भी माना जा रहा है। जैसा कि पहले भी युवती ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, तो क्या यह माना जाए कि उत्तम स्वामी के समर्थक या फिर उत्तम स्वामी जो है इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यह भी माना जाए, जो सोशल मीडिया पे इन दिनों काफी सुर्खियों में बात चल रही है, कि क्या उत्तम स्वामी देश छोड़कर भागना चाहते हैं? अगर तो स्वामी गलत नहीं है तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? अगर कोई आवेदन जाता है तो उस पर बयान लिए जाते हैं, तो उत्तम स्वामी अपना बयान दर्ज क्यों नहीं कराते? इन तमाम सवालों के साथ जो है सभी ढूंढ रहे हैं, सभी खोज रहे हैं उत्तम स्वामी के अगले कदम का, अगले बयान का। लेकिन आपको बता दो, उत्तम स्वामी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कई बड़े व्यापारी भी उत्तम स्वामी के अनुयायी कहलाते हैं, यानी उत्तम स्वामी के भक्त हैं। चाहे इंदौर की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश पूरे बात करें, जबलपुर तरफ की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम अन्य राज्यों की बात करें, ऐसे कई राज्यों में, यहां तक कि दिल्ली तक उत्तम स्वामी की एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। और इसी मजबूत पकड़ के कारण एक सवाल का भी जन्म होता है, क्या उत्तम स्वामी गलत है? और अगर गलत नहीं है तो फिर उत्तम स्वामी मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? उत्तम स्वामी कहां गुमशुदा है, कहां लापता है? उत्तम स्वामी का कोई पता क्यों नहीं है? आखिर उत्तम स्वामी को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उस युवती ने यही आरोप लगाया है फिलहाल, और इस पर क्या जांच चल रही है, क्या आगे कार्रवाई होगी, इन तमाम चीजों पर, तमाम बातों पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ, अगर हम उत्तम स्वामी के कुछ पुराने रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं यह जरूर नजर आता है कि एक संत की एक मर्यादा होती है। अगर वो संत है, महामंडलेश्वर है, लेकिन कई बार उत्तम स्वामी ने इस मर्यादा से परे भी काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में सही समय से नहीं पहुंच पाते तो फिर उत्तम स्वामी उन्हें फटकार लगा देते। फटकार इतनी तीखी लगाते हैं कि मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, उनके सामने झुकना पड़ता है और माफी भी मांगनी पड़ती है। क्या एक संत इस तरह से अहंकारी हो सकता है? यह भी सवाल दर्शकों में आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरे वीडियो में आपकी क्या राय है, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। और सवाल एक आखिरी और छोड़ के जा रहे हैं, आखिरकार उत्तम स्वामी कहां है? शुक्रिया, जय हिंद।